सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव आपका एक बार फिर सोल्जर वॉइस और रजांगला युद्ध स्मारक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक पर्पज के साथ हम यहाँ पे आए हैं। रजांगला मेमोरियल पे क्यों आना पड़ा? क्योंकि हम रजांगला के शहीदों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों रजांगला का सामूहिक बलिदान इतिहास से छेड़छाड़ क्यों? रजांगला का हर पत्थर पुकारता है, देखो यहाँ 114 हीरों ने प्राण न्यौछावर कर दिए पर तिरंगे को झुकने नहीं दिया। यह है वह धरती, यह है वह रणभूमि जहाँ इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक बलिदान हुआ। 18 नवंबर 1962 को लद्दाख के रजांगला में 114 अहीर वीरों ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए 45 चीनी सैनिकों को रोका और जिसमें से 1310 को मौत के घाट उतार दिया। 4 घंटे 30 मिनट तक 13 कॉम बटालियन के अहीर योद्धाओं ने जो शौर्य गाथा लिखी वो विश्व इतिहास में अद्वितीय है। इसे कहते हैं सामूहिक बलिदान दोस्तों। लेकिन अफसोस इस अमर बलिदान को बार बार छुपाया गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया जनता के सामने, देशवासियों के सामने। गाने में सच्चाई छुपी हुई है दोस्तों। 1963 में प्रदीप जैन द्वारा लिखित और लता जी द्वारा गाया अमर गीत ए मेरे वतन के लोगों, यह गीत रजांगला के बलिदान पर आधारित था क्योंकि केवल यही एक युद्ध था जिसमें एक एक ने 10-10 को मारा था, दुश्मनों को मार गिराया था, पर उसमें कहीं भी अहीर या यादव शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। जबकि 120 में से चार्ली कंपनी के जवानों में से 117 सैनिक अहीर थे। उस गीत में वहां जाट, सिख और मराठा का नाम लिया गया, लेकिन असली शहीदों का नहीं। ये इतिहास से छेड़छाड़ करने का प्रयास उस टाइम पे किया था और किसी ने विरोध भी नहीं किया दोस्तों उस समय, क्योंकि कोई जागरूक था ही नहीं या उन्होंने नजरअंदाज कर दिया इस इतने बड़े नुकसान का। दोस्तों उसके बाद में बात करता हूँ मैं हकीकत फिल्म एक आई 1964 में आई, जिसे बलराज साहनी जी और कैप्टन राही मासूम रजा ने बनाया था। पिक्चर का नाम था हकीकत। रजांगला की लड़ाई पर आधारित थी दोस्तों यो, लेकिन फिल्म में सैनिकों को किसी और रेजिमेंट के बैज के साथ दिखाया गया, कुमाऊं के साथ नहीं दिखाया गया। जबकि सच्चाई ये थी कि ये अहीर सैनिकों की बटालियन थी, 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी। फिर से सच्चाई को दबा दिया गया। दोस्तों मैं बात करूंगा रजांगला मेमोरियल में छेड़छाड़ की। जो रजांगला मेमोरियल चुशुल पर 1985 में विजय स्तंभ के पास एक पत्थर लगाया गया था। अहीर धाम 0 किलोमीटर कुमाऊं की में वहां बाद में जाने वाली बटालियन उसका रख रखाव करती रही, लेकिन 2019 के नव निर्माण उसका रिनोवेशन हुआ, ये पत्थर मलबे में फेंक दिया गया। जब आवाज उठी तो उसे वापस लाया गया, बिकॉज ये पत्थर उनके डिजाइन और ड्राइंग में था ही नहीं। वो आने के बाद में भी इसको तिरछा दिखाया गया, ऐसे की बजाय ऐसा होना चाहिए था, आने वाला पढ़े और उधर से आने वाला पढ़े। गेट और मेमोरियल के बीच में ये पत्थर था दोस्तों। आज ही अगर देखेंगे आप, ये ऐसे है, जाने वाला भी नहीं पढ़ सकता, आने वाला भी नहीं पढ़ सकता। अहीरों की पहचान को मिटाने की कोशिश की गई। दोस्तों बात करूंगा वहां पे मैं ऑडियो और वीडियो प्रस्तुति की। अगर कोई आप में से गया है वहां पे, मैं गया हूं 2023 में। कल महावीर यादव जो रजांगला भारतीय फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, हम दोनों गए थे वहां। हमने क्या देखा, रजांगला मेमोरियल में आज भी जो 10 मिनट का ऑडियो और 12 मिनट की वीडियो दिखाई जाती है, उसमें सिर्फ मेजर शैतान सिंह और एक जाति की महिमा गाई जाती है। वहाँ कहीं भी अहीर यादव का नाम नहीं आता, जबकि 117 अहीरों ने दादा कृष्ण की जय के युद्ध नाद के साथ बलिदान दिया था। उन्हें महाभारत और श्री कृष्ण की प्रेरणा दिखाई जानी चाहिए थी कि वो अहीर महाभारत और कृष्ण जी की कहानियां सुन करके बड़े हुए थे, लेकिन वहाँ महाराणा प्रताप की कथा जोड़ी गई। क्या लेना देना था उससे? लेकिन वहाँ महाराणा प्रताप के जोड़ने के बाद में और अहीरों के बलिदान को भी छिपाया गया। बहुत दुख हुआ, हमने खुद देखा, ऑडियो भी वीडियो भी। ये न्याय है या अन्याय, आप खुद सोचिए। रजांगला युद्ध स्मारक में अभी अप्रैल से अक्टूबर तक जब वहाँ पे बर्फ पिघल जाती है, रोजाना दोस्तों 500 से 700 लोग वहाँ जाते हैं, जिनको गलत
तथ्य दिखाए जाते हैं, गलत इतिहास दिखाया जाता है। किसी अहीर या यादव का नाम तक वह नहीं लिया जाता। अहीर धाम 0 किलोमीटर का स्टोन भी ऑब्लिकली लगाया जाता है, फ्रंट में नहीं लगाया गया। अब बात करूंगा हाल ही में जो एक और प्रयास हुआ है उन वीरों का, उनकी शहादत को छुपाने का। 120 बहादुर फिल्म दोस्तों आपने टीजर देखा होगा। अब हाल ही में रजनीश घई द्वारा निर्देशित और फरहान अख्तर द्वारा निर्मित, जिसमें वो लीड एक्टर भी हैं, 120 बहादुर का टीजर आया कोई 3 वीक पहले। नाम सुनकर लगा कि रजांगला के वीर हीरो को समर्पित होगी, लेकिन इसमें भी सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर, एक ही योद्धा के ऊपर फोकस किया गया है। अहीरों की पहचान, उनका बलिदान, उनकी शौर्य गाथा फिर से गायब कर दी गई। ये अन्याय अस्वीकार्य है। केवल एक ही योद्धा द्वारा ये युद्ध नहीं लड़ा गया था, लेकिन रजनीश घई ने और फरहान अख्तर जी ने, दोनों ने 4 सेना मेडल और 1 मेंशन डिस्पैच उनके परिवार से संपर्क तक नहीं किया। उन परिवारों ने हमसे संपर्क किया कि साहब कुछ करिए, क्योंकि मैं संयोजक हूँ मार्टियर्स फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन का। उससे लगता है कि एक बार फिर अहीरों की बहादुरी एवं बलिदान को छुपाने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, रजांगला का बलिदान सिर्फ एक समुदाय का नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का बलिदान है। दुनिया की बड़ी 8 लड़ाइयों में 2 भारतीय सेना की लड़ाई है, जिसमें बैटल ऑफ सारागढ़ी और रजांगला। लेकिन ये सत्य भी है कि 120 में से 117 अहीर थे और उनका इतिहास खत्म कर दिया गया। इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता दोस्तों, वो वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए जनता के सामने। और जो करते हैं वो मानवता के दुश्मन हैं, वो भाईचारे के दुश्मन हैं, वो उन शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं, अब उनका अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, फिल्म 100 बहादुर का नाम बदलकर 120 वीर अहीर किया जाए, ये हमारी मांग है। अगर ये वीडियो बनाने वालों तक पहुंचे तो फिल्म रिलीज होने से पहले शहीदों के परिवारों को ये दिखाई जाए, ताकि हम यकीन करें कि इस मूवी में उन जाबाजों का जो जौहर था, हिम्मत थी, बहादुरी थी, शहादत थी, उसको ठीक तरीके से दिखाया है या नहीं दिखाया। मेमोरियल और डॉक्यूमेंट्री में अहीरों की सही पहचान दर्ज की जाए, वो तो आसान है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसको किसी यूनिट के द्वारा मैनेज कर रही है। दोस्तों, ये अहीर समाज की ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सवाल है। पूरे भारत के पूर्व सैनिक पूछ रहे हैं कि क्या हुआ उन 120 जाबाजों की बहादुरी का, क्यों छुपाया जा रहा है? क्या वो देश के बासिंदे नहीं थे जिन्होंने सब विषम परिस्थितियों में वो युद्ध लड़ा? वो सभी को पता है। दोस्तों, हमने इन सभी बिंदुओं और मुद्दों के साथ पत्र भी सभी नेताओं को लिखा है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को लिखा है हमने, तीनों चीफ्स को भी हमने लिखा है और उनको भेज दिया गया है। जरूरत है एकजुट होकर के आवाज उठाने की। रजांगला में अहीरों ने साबित किया कि वीरता वंश से नहीं, संकल्प और संस्कार से जन्म लेती है। दोस्तों, जय रजांगला, जय यादव, जय माधव, जय हिंद।